बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पेपर में इस तरह का डिफरेंट सिनेरियो में क्वेश्चन भी आ जाए तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट सही समझ आ जाए तो। क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ अ मैन 10 years hence was 4 times the age of his son. Father's age after 10 years will be twice the age of the son. Find their present ages. ओके, जिसके अंदर हमने ना फादर की और बेटे की, बाप और बेटे की प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। क्वेश्चन की ट्रांसलेट करते हैं थोड़ा सा। कह रहा है जी द एज ऑफ अ मैन 10 years was hence was 4 times the age of his son. एक आदमी की उम्र 10 साल थी अपने बेटे की उम्र से चार। मतलब कि आप इसको ऐसे समझें कि द एज ऑफ अ मैन 10 years, एक आदमी जो है बाप, उसकी एज 10 years थी, अपने बेटे की उम्र से 4 गुना थी। मतलब कि 4 गुना, आप उसको मतलब 4 टाइम्स की जब बात होगी तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, और गुना मतलब 4 गुना। फादर ज्यादा थी, फादर की एज 4 गुना और बेटे की एज 4 गुना कम थी। आगे सिनेरियो में कह रहा है फादर्स एज आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद फादर की एज विल बी ट्वाइस, डबल होगी, और एज ऑफ द सन, बेटे की एज से डबल होगी 10 साल के बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इसको मैं लेंथी होगा ये, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक है। सबसे पहले तो जैसा कि हम वो करते हैं, प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर की बात पहले हुई है तो हम उसको कहेंगे एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन को हम दे देंगे वाई। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके जी, मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्योंकि फादर की बात पहले हुई है तो इसीलिए फिर मैं एक्स इसको दूंगा, और प्रेजेंट एज ऑफ सन सपोज हम करते हैं कि वाई है। आगे उसने ना क्या क्या कहा है कि 10 साल पहले जो था उसकी एज अपने बेटे से 4 गुना ज़्यादा थी, मतलब 4 गुना ज़्यादा थी। तो फॉर एग्जांपल 10, जब इसकी बात होगी ना कि ज़्यादा थी, पहले इसकी बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर आपकी एज आज 5 साल है, फॉर एग्जांपल अगर आज आपकी एज 20 years है, तो 10 साल पहले कितनी थी आपकी एज? 10 थी। माइनस करेंगे ना अपनी आज की एज से, माइनस करेंगे तो फिर 20 - 10 होगा। तो इसी तरह हम भी इसको करेंगे x - 10, क्योंकि उसने 10 years हैंस वॉस की बात की थी, मतलब कि 10 साल पहले। अगर आज आप 20 साल के हैं तो 10 साल पहले आप कितने साल के थे? 10 साल के थे, तो 20 - 10 करेंगे। इसी तरह हम प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे 10, और प्रेजेंट एज ऑफ सन में से भी माइनस करेंगे 10। ओके, मैं इसको लिखता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि अगर आज फॉर एग्जांपल आपकी एज 20 years है, तो 10 साल पहले आपकी एज क्या थी? 10 थी ना। तो आज की प्रेजेंट एज से आप 10 को माइनस कर देंगे। वही सेम सिनेरियो मैंने किया है। मैंने यहाँ पे दिया द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स किया था ना, कि सपोज किया था कि अब क्या पता फादर की एज अब क्या है, लेकिन हमने सपोज किया फॉर एग्जांपल एक्स है। उसी में से माइनस 10, 10 माइनस कर दिया। और प्रेजेंट एज ऑफ सन जो हमने वाई सपोज किया हुआ था, उसको मैंने भी वाई के साथ -10 कर दी, क्योंकि उसने 10 years सिंस वॉस, उसने बात की 10 years की, बिफोर की। अब हमने 10 years की बात तो खत्म होगी हमारे पास, अब हमने करनी है बात कि 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी। तो 10 साल बाद हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एज अगर आज 20 है, तो 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी? 30 होगी ना। तो प्रेजेंट एज में 10 प्लस करेंगे। इसी तरह फादर की एज में भी 10 प्लस करेंगे, और सन की एज में भी 10 को प्लस करेंगे। और फिर मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसको टाइप कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, देखें जी, उसने बाद में बात ये भी की थी कि फादर्स एज आफ्टर 10 years विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द सन। 10 साल के बाद उसकी बेटे की एज से वो डबल हो जाएगा। तो मैंने वही किया है कि 10 साल बाद की सिनेरियो भी लिख दिया कि आफ्टर 10 years द एज ऑफ फादर। 10 साल के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज आज 20 है, तो 10 साल के बाद 30 हो जाएगी, तो 20 में प्लस कर देंगे 10। इसी तरह मैंने फादर में भी ऐड कर दिया 10 को, और सन के साथ भी प्लस कर दिए ऐड 10 को। अब हम क्या करेंगे, हम अब जो बिफोर 10 years का सिनेरियो है ना, ये फर्स्ट वाला, ये वाला, इसके ऊपर हम अब हम काम करेंगे। इसकी इक्वेशन, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे 10 years की। पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ना एक दफ़ा लिख भी लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके जी, ये हमारे पास सिनेरियो, इसके ऊपर अब हमने काम करना। जो बिफोर वाला पहले है ना, उसकी इक्वेशन हम बनाएंगे। इसके ऊपर मैं अब काम करने लगा हूँ फोर वाले, जो ब्लू बने बॉक्स में रैप किया हुआ है, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। देखिए जी, 10 years बिफोर की जब बात हो रही है ना, पहले हम बिफोर के लिए हम इक्वेशन एक रेडी करेंगे, और उसके बाद फिर हम
आफ्टर वाले पे काम करेंगे। बिफोर के लिए क्या सिनेरियो था, फादर की एज क्या थी, x-10 था। ओके, मैं यहाँ पर रेड पेन यूज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x-10, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा x-10 लिखेंगे बिफोर वाला सिनेरियो वाला, x-10 इक्वल है y-10। लेकिन उसने क्या कहा था कि सन के लिए उसने वर्ड यूज किया, एज द एज ऑफ मैन 10 years हेंस was 4 times द एज ऑफ हिज सन। 4 टाइम्स की जब बात होगी तो 4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एज ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ हिज सन क्या थी, y-10 था, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी टाइम की बात होगी आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ ताकि हमारे पास एक सीधी हो जाए इक्वेशन। 4-10 इक्वल 4 y, -4 × 10 = 40। एक्स वाली एक साइड पर कर देते हैं और वाई वाली को दूसरी साइड पे कर देते हैं। एक्स ये +4 y है, इक्वल का इक्वल है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो -4 y हो जाएगा, और -40 इसी तरह यहीं पर ही रहेगा क्योंकि हमने इसको स्वैप स्वैप नहीं किया या शिफ्ट नहीं किया। -10 को जब इक्वल से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +10। ठीक है जी। ये x -4 y इक्वल है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का 30 आ जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी रेडी। ठीक है जी। x-4 y इक्वल है -30। एक सिनेरियो तो हमारे पास ये बन गया। अब हमने काम करना है आफ्टर 10 years पे, इसके पर अब हम काम करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहले फादर के लिए x + 10 लिखूंगा, इक्वल है, उसने क्या कहा था, फादर एज आफ्टर 10 years विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया फर्स्ट, उसके बाद उसने ट्वाइस का वर्ड यूज किया, किसके साथ, एज ऑफ द सन के साथ, ट्वाइस कहते हैं 2 को। तो अब एज ऑफ द सन के साथ 2 लगाना और ट्वाइस द एज ऑफ द सन, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एज की सन के साथ, इसके साथ y + 10। ओके जी, x + 10 इक्वल है 2y। 2 को y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के साथ भी, 2 × 10 = 20। x वाली एक साइड पे करेंगे, y वाली एक साइड पर, +2y है, इक्वल से राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा तो -2y हो जाएगा, इक्वल है 20 एज इट इज, +10 10 है, इक्वल से राइट साइड पे जाएगा तो -10 हो जाएगा। x-2y, 20 - 10 जस्ट 10 हो जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास आ गई है, अब दूसरी इक्वेशन आ गई है, ठीक है जी। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई, x-2y इक्वल है 10 के। ओके जी, अब मैं ना रीराइट करने लगा हूँ बोथ इक्वेशंस को, दोबारा लिखूंगा एक दफ़ा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। पहले मैं 1 को लिखूंगा, x-4y इक्वल है -30, और इक्वेशन 2 को लिखूंगा उसके बाद, x-2y इक्वल है जस्ट 10। अब देखें इस सिनेरियो में क्या होता है, हमारे पास ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, आगे रीराइट किया जस्ट मैंने। या तो हम x वाली को सेम करते हैं या y वाली को सेम करते हैं। तो यहाँ देखें x दोनों सेम है, अगर मैं इसको लिख दूं कि हम इसको जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखें क्योंकि सेम साइन है ना, x के साथ भी प्लस का साइन है और नीचे वाली x के साथ भी प्लस का साइन है। तो जब भी मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, 8.7, 8.6, 8.5 में, कि जब भी सेम साइन होगा तो हमने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, और ऑपोजिट साइन होगा तो माइनस करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके जी, यहाँ पे मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, साफ करके लिखते हैं, x-4y इक्वल है -30, और नीचे लिखते हैं x-2y इक्वल है 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट की सिनेरियो में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन चेंज हो जाते हैं, जिसके साथ प्लस हो उसके साथ माइनस आ जाता है, जिसके साथ माइनस हो उसके साथ प्लस। एक्स का क्या साइन है, प्लस क्या, तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ये +x - x आपस में कट गए, प्लस माइनस 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 करना है जी, 4 - 2 2 हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ठीक है। -2y इक्वल है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस करना है, 30 और 10 40 होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। ओके, मैंने कहा था कि जब भी इक्वल से राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर सेम साइन हो तो आपस में वो कट हो जाते हैं, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो 2y इक्वल है 40। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, 2 20 × 40।
तो ये वाई क्या था हमारे पास, हमने कहा था प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो एज ऑफ सन जो है ना वो हमारे पास आ गया 20। और इसके साथ ना मैं ईयर्स भी लिख दूँ, क्योंकि वाई हमने क्या सपोज किया था, द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो ये वाई आ गया, वाई की वैल्यू आ गई 20। इसको मैं एंड में चले दोबारा रीराइट करूंगा। अब क्या करना है, ये जो आपके पास वाई का आंसर आएगा ना, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, किसी में एक में पुट करेंगे तो फादर की एज आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पुटिंग, आप किसी इक्वेशन में पुट करेंगे सेम आंसर आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल 20 इन इक्वेशन 1 में कर देता हूँ चले, इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। जहाँ जहाँ वाई आएगा ना वहाँ पर मैंने क्या पुट करना है, 20 को पुट करना है, x-4, वाई की जगह मैंने 20 पुट किया, इक्वल है -30। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर, मूव करते हैं। ओके जी, यहाँ पर x -4 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, इक्वल है -30। x यहाँ पर ही रहेगा, -30 को यहीं पर ही, और -80 जब शिफ्ट करेंगे ना राइट साइड पर तो प्लस हो जाएगा, कोई भी साइन हो अपने साथ चेंज हो जाता है। ओके जी, प्लस माइनस माइनस करना, 80 -30 50, साइन बड़ी वैल्यू का तो 50 आ गया। ओके जी, ये देखें हमारे पास एक ही दोनों एजेस। अब मैंने x किसको दिया था स्टार्ट में, x मैंने सपोज किया था कि वो होगा द फादर एज होगी, ये देखें, ये वाला ये फादर एज है ना, तो हमारे पास आगे फादर की एज 50 ईयर्स, और सन क्या वाई मैंने सपोज किया था, तो वाई का जो आंसर होगा वो सन की एज होगी। वो वाई का आंसर हमारे पास क्या आया था, 20 आया था। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द फादर एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर 50। ठीक है, जिसको हमने जो सपोज किया था ना एक्स हमने फादर के लिए लिखा था, तो हमने एक्स उसी को देना जो आंसर आएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर 50 ईयर्स, और द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी क्या थी, वाई था ना, हमने सन को वाई दिया था, तो 20 ईयर्स। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये भी बताएं प्लीज़ आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।